बाल्यावस्था में था जब भाग्योदय का ये समझो शुरुआती नींव रखी गई सागर मध्य प्रदेश में। मैं बात कर रहा था 4 प्रकार के दानों की, चाहे ज्ञान दान हो, कहाँ कौन सी स्थली है जहां पर आचार्य श्री ने कन्याओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा स्थली के रूप में या विद्यालय के रूप में स्थापना नहीं कराई। ज्ञान दान। गौशालाओं को स्थापित करके बूचड़खानों से अनेकानेक जीवों को उन्होंने संरक्षित करके उन गौशालाओं में व्यवस्थाएं करी कि इनको काटा ना जाए, इनको मारा ना जाए, उनको वहां पर अभय दान दिया गया। जिन्होंने ऐसे ऐसे, चाहे नियम सार हो, चाहे समय सार हो, चाहे धबला हो, महाधबला हो, महान महान ग्रंथों का अध्ययन करके जन जन तक पहुंचे। जिन आज हम लोग ना उन ग्रंथों का नाम सुन करके कांपते हैं कि ये ग्रंथों का स्वाध्याय कैसे हो, तो उन्होंने स्वयं अध्ययन करके और जन जन तक उस दिव्य देशना को पहुंचाने का यह हम सबके ऊपर उपकार किया। तो चाहे वो ज्ञान दान हो, आज आप भाग्योदय हो, चाहे अनेक औषधालय हो, तो ऐसे औषधालय की स्थापना करके उन्होंने औषधि दान के रूप में भी जन जन की सेवा की। आज एक गुरुदेव चाहे एक बार कह देना तो मैं समझता हूं ये जो बैठा हुआ जन समूह है ना, पता नहीं कौन सा बड़े से बड़ा अस्पताल निर्मित करा दे, लेकिन अपने बस निर्देश देना, बाकी समाज का दायित्व क्या करना है आपको। तो इसी श्रृंखला में हमारे डॉक्टर श्री गोपाल कृष्ण जैन जी, RSS गौ सेवा संयोजक जिला करोल बाग से, हम उनको आमंत्रित करेंगे कि गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित करें। श्रीमान डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी मंचस्थ गुरुजनों के चरणों में नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरे से पूर्व बहुत सारी बातें हमारे शास्त्री जी ने बताई है और मुझे तो ऐसा आभास भी नहीं था कि ऐसा अवसर मुझे मिलेगा, लेकिन मैं किन शब्दों में आज गुरुदेव को ये विनयांजलि अर्पित करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे वो दिन याद है जब 30 जून 1968 में गुरुदेव का अजमेर में समारोह था। मैं बहुत छोटा सा था, मैं राजस्थान से हूँ। अजमेर ज़िले में केकड़ी नाम सबने सुना होगा और बघेरा नाम सुना होगा, जहाँ मंदिर के मंदिर निकले हैं। मेरा सौभाग्य है वहाँ एक छोटा सा ग्राम है कृष्ण गोपाल कालेड़ा, मैं उस गांव से हूँ। और ये 30 जून 1968 का दिन, वो मूर्ति मेरे मन से कभी भी नहीं निकली। उसके बाद केकड़ी होते हुए, विहार करते हुए, बघेरा होते हुए जब वो मध्य प्रदेश की तरफ विहार कर रहे थे तो मुझे वो घटना याद है कि बघेरा नाम की एक जगह है और आचार्य श्री एक पहाड़ पे एक गुफा के अंदर किसी को मालूम नहीं और तपस्या के लिए चले गए थे। और उस जंगल में बाघ और बघेरे इतने रहते थे, उस ग्राम का नाम भी बघेरा है। हम 8 से 10 घंटे तक गुरुदेव को ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक पहुंच गए तो हमने देखा कि साक्षात है कि वहाँ बाघ और बघेरे ऐसे बैठे हुए हैं और गुरुदेव तपस्या कर रहे हैं। मुझे भी किसी भी तरह से शरीर का कोई अंग मानने को ये तैयार नहीं है कि गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है। मेरा तो क्या, किसी का भी नहीं होगा। अभी परसों में केकड़ी था अजमेर, वहाँ पे मैंने देखा कि हर प्राणी के मन में वो मूर्ति, जब वो वहाँ से प्रथम बार वनी दीक्षा होने के बाद विहार करते हुए गए, बहुत चर्चाएं हुई इस बारे में। अधिक समय का ध्यान न रखते हुए मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि ये मेरा पहला अनुभव था उस मूर्ति के दर्शन करने का। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला तिलवाड़ा घाट
देवोदय के अंदर 21/8 को जब 25 दीक्षाएं थी और बहुत बारिश हो रही थी और ये विचार हो रहा था कि कैसे ये 25 दीक्षाएं संपन्न होगी। हम लोग बैठे हुए थे, मेरे नज़दीक में आज के मुनि पुंगव विद्यासागर सुधा सागर जी महाराज के पिताजी बैठे हुए थे, मुझे मालूम नहीं था। और जब वो दीक्षाएं हो रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे साथ भाई राजकुमार जी बैठे हुए थे, उन्होंने आंसू पूछे तो सुधा सागर जी महाराज के पिताजी ने भी मेरे आंसू पूछे और कि बोला नहीं, ये दिन अपना भी आएगा। आज सबसे बड़ी विनयाञ्जलि यही होगी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, कि गुरुदेव के दिखाए हुए मार्गदर्शन पे हम चलें। इस मोक्ष मार्ग के पथिक वो बन के निकले हैं। जो पथ उन्होंने दिया है उसके ऊपर चलना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होगा। 56 PhD अभी गुरुदेव के जीवन दर्शन पर हो चुकी है और ये जैन दर्शन हमारे विद्या के अंदर भी आने वाला है, ऐसा प्रयास चल रहा है। मैं इतना ही बोल के 2 लाइनों में कि राजा राणा छत्रपति और हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तो हम किस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं? जो आना था वो तो आ गया, लेकिन जो निश्चित है हम उसकी तैयारी अभी भी नहीं कर रहे हैं। मृत्यु महोत्सव देखा भी है, पहाड़ी धीरज पे जो माताजी का देवलोक हुआ था। आज के बच्चों ने कभी समाधि नहीं देखी, लेकिन दिल्ली वालों ने बहुत देखी होगी, हमारे उम्र के बच्चों ने बहुत कम देखी है और हमारे बाद के बच्चों ने तो बहुत कम देखी है। लेकिन आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज साहब की समाधि देखी, पहाड़ी धीरज पे देखी, और ये वाली समाधि तो छोटे से छोटे बच्चे को भी याद आ रहा है। मेरी जो कल परसों चर्चा हो रही थी कि जैन दर्शन क्या है, तो मेरा ये सौभाग्य है आपने मुझे समय दिया, आशीर्वाद दिया। हम सब इस बात का आज नियम लेके चलें कि उस मोक्ष मार्ग के पथिक भव्य प्राणी पंचम काल के तीर्थंकर भगवंत को हम हमेशा याद रखें अपने जीवन के अंदर, और उस मोक्ष मार्ग के पथ पे हम भी अग्रसर हों। यही हमारी सच्ची विनयाञ्जलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाजिना जो भगवान महावीर स्वामी की देशना का अनुसरण करते हुए और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है, उसे निकट भव्य मानना चाहिए। ऐसे हमारे जैन जगत के महान आचार्य, जिन्होंने जन्म तो कहाँ लिया और सारी धरा को अपने पद विहार से भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से सारे जगत को अलंकृत कर दिया। भले ही मौन रहने वाले साधना में आसीन आज को हृदय, जिस हृदय को की गहराइयों को सागर के परिमाप से भी आकलन नहीं किया जा सकता, ऐसे आचार्य श्री को हम कौन सी विनयाञ्जलि दें। आज हर हृदय अपने रुधिर और अपने हृदय की गहराइयों से ऐसा आघात है कि आचार्य श्री भले ही मोक्ष मार्ग के लिए और अग्रसर हो गए हों, लेकिन हम उनके उपकारों को कभी भूल नहीं पाएंगे। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमारे यहाँ दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, ऐसी बात कही है शास्त्रों में। तो उस दान की परंपरा को, चाहे वो अभय दान हो, गौरक्षा के रूप में बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण स्थापितीकरण कराना, चाहे धर्म तीर्थ के प्रवर्तन, तीर्थराजों को उच्च शिखर से दैदीप्यमान शिखर से गुंजायमान तीर्थों का उद्धार कराना, शास्त्रों का प्रकाशन, चाहे दीक्षा में हम लोग कह रहे हैं कि आचार्य श्री चले गए। मेरा जो अनुभव रहा, मैं समझता हूं कि जब तक उनकी श्रवण परंपरा के जो आचार्य हैं वो जब तक इस धरा पर विचरण करेंगे, उनके रूप में आचार्य श्री हमेशा इस धरा पर विद्यमान रहेंगे। आचार्य कहते हैं कि पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा। मुनि विचरण करेंगे तो जैसे हमारे वंशज जो होते हैं, तो उन्हीं वंशजों के रूप में आज हमारे आचार्य श्री के जो शिक्षित दीक्षित शिष्य हैं, वो आज इस धरा पर जब तक विचरण करेंगे, चाहे वो समय सागर जी हों, चाहे योग सागर जी हों, चाहे गुरुदेव सुधा सागर जी हों, चाहे गुरुदेव प्रमाण सागर जी हों, चाहे समता सागर जी हों, किन किन के नाम लें। इस मुखमंडल पर तो इतने दीक्षित शिष्य हैं कि उनके सबके नाम भी स्मरण में नहीं है। तो मैं
उन गुरुदेव को उन सिद्ध भगवंतों जैसी परम श्रेणी में आरूढ़ होने के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। सिद्ध भगवंतों के श्री चरणों में सभी एक बार हाथ जोड़ करके उन सिद्ध भगवंतों का वंदन करें, जिस मार्ग के लिए आचार्य श्री ने अपने बाल्यकाल से लेकर के यौवन काल से लेकर के अपनी वृद्धावस्था तक के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे सिद्ध भगवंतों का वंदन मंगलाचरण के रूप में करेंगे। असरी राजीव घना उपजुत्ता दंसणीयणाणिया शायार मणायारा लक्षण में अंतु सिद्धाणम मूलोत्तर पंडियम बंदोदय सतकं मुखा मंगल भूता सिद्धा अट्ठ गुणातीत संसारा अट्टिदीय कमि बिलिया सीधी मुदारणंजनानिच्या अट्ठ गुणा किलकिच्चा लोयंगणिवासुनो सिद्धा सिद्धा डट्टमणा विशुद्ध बुद्धिया लब्धि संभावा त्युमर सिर से हरिया पश्यंतो गुणरिया सभ्ये गमना गमन विमुखे वट संगारा सासय सुय संपत्ते ते सिद्ध बंधयोडिचम जय मंगल बोधानम विमलानम दानम दंसनम ज्ञानम तैलोहसेनानम नमो सदा सब सिद्धानम सम्मत्तनान दंशन वीरेशोहम तबे अवगहनम अग्रो लघु वपवहम अष्टगुणाहंति सिद्धानम तब सिद्धेणे सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया राणम दंसनम मिया सिद्धे शीर्षाण नमस्वामी पुरनंतानंद सिद्ध भगवान की। हमारे अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पश्य काले बहुविघ्नता च। जिन धर्म की महिमा अनंत है लेकिन समय सीमित है, समय अल्प है, उस समय की व्यवस्था को हमारे गुरुवरों के मुखारविंद से भी उनकी जो विनयांजलि है, जो भाव्यांजलि है गुरुदेव को समर्पित होनी है। एवं बहुत सारे नाम मेरे पास आ रखे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे हमारे समाज सेवी हों और समाज के अध्यक्ष वर्ग हों, हर कोई अपनी भावना व्यक्त अपने शब्दों के रूप में गुरुदेव को समर्पित करने का इच्छुक है, आतुर है। इसी परंपरा में हमारे जिन धर्म की प्रभावना में सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग प्रभावना, उस प्रभावना अंग को आगे बढ़ाने के लिए चाहे हमारे भगवान महावीर स्वामी के उपासक गुरुदेव हों, चाहे विद्वत वर्ग हों, उन्हीं विद्वत वर्गों की श्रृंखला में हमारे आदरणीय पंडित जी साहब जो कि मॉडल बस्ती में निवास करते हैं, पंडित श्री अमित जी शास्त्री जो कि सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी से आए हुए हैं यहाँ पर, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि गुरुदेव आचार्य श्री हमारे जैन जगत के ध्रुव तारे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को अपनी विनयांजलि समर्पित करें। पंडित जी श्री अमित जी शास्त्री। हमारे बीच में आज जो विषय है वह है आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज जी के देवलोक गमन मोक्ष पथ की ओर अनुगामी की विनम्र सभा विनयांजलि की विनम्र सभा का आज यहाँ पर आयोजन है। इसको हम आयोजन रूप दें ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हम हृदय से हम भक्त हैं। आचार्य भगवंत कहते थे कि किसी के जाने पर हमारे लिए क्या मन में बिल्कुल भी क्लेश भाव नहीं रखना चाहिए, मन के अंदर बिल्कुल भी रोना धोना नहीं चाहिए। लेकिन हम भक्तगण हैं और इतने बड़े आचार्य यदि हमारे बीच में शरीर से थे और वो शरीर छोड़ के चले गए तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए दुखित हृदय करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों का यदि हृदय बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सभी यहाँ विराजित धर्मात्मा उस हृदय प्रतारक घटना से अपने आप के लिए परिपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी मंगल बेला में पंडित जी ने मुझे बताया है, मैं नैनागिरी जी से निवासित हूँ। नैनागिरी जी में आचार्य विद्यासागर जी के 3 चतुर्मास और 3 शीतयोग वहाँ पे हुए हैं। और एक बार पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आचार्य भगवंत वहाँ पधारे हैं। उस समय में बहुत छोटा था और मुझे पिच्छी रहने से लेकर आहार उपरांत
उनके अंजलि में जल वगैरह देने का इतना सुअवसर प्राप्त हुआ है कि वो यादें, मैं बचपन की यादें आज भी मेरे दिल में सजोए हुए हूँ और वो यादें भुलाना थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन उन्हीं के बीच यदि कोई एक नाम, यदि कोई कह दे आचार्य श्री, आचार्य श्री के पीछे यदि विद्यासागर नाम ना भी लिया जाए तब भी जनमानस, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, सभी के स्मृति पटल पर यदि कोई चित्र प्रदर्शित होता है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी का चित्र दिखने लग जाता है। इस कारण से इन आचार्य की यदि हम चर्या की बात करें तो इनकी चर्या आज तक हम जो यहाँ पे विराजित हैं उन्होंने ऐसी अद्भुत चर्या के धनी किसी के लिए नहीं देखा होगा। क्योंकि समय बहुत कम है और थोड़ी सी बात करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। 25 तारीख को सभी आचार्य गुरुवर के भगवंत शिष्यों ने 25/2/24 के दिन सभी जगह ये विनयांजलि महासभा का आयोजन करने का आग्रह किया है और उन्होंने एक आदेशित किया है। तो इसी क्रम में दिल्ली के ही आचार्य विद्यासागर गौशाला में भी 25 तारीख को ये विनयांजलि महासभा है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यहाँ समय कम है, यदि समय रहेगा तो वहाँ आचार्य भगवंत के बारे में हम और ज़्यादा विस्तृत जानकारी एक दूसरे के माध्यम से वहाँ प्राप्त करने का एक प्रयास करेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी के बीच से विदा लेता हूँ। गुरुवर के चरणों में बार बार त्रिबार अनंतबार नमोस्तु करते हुए आचार्य भगवंत के श्री चरणों में भी अनंतबार नमोस्तु करता हूँ। पंचम काल की व्यवस्था में भरत क्षेत्र से सिद्धत्व परमपद की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन हम आगम ग्रंथों का अध्ययन करने पे ये मिलता है कि यहाँ से विदेश क्षेत्र निषेध नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आचार्य श्री की काल लब्धि सिद्धत्व की ओर ले जाने में पूर्ण हो गई हो तो वो निश्चित है कि विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर स्वामी या युगमंदर या बाहु या सुबाहु या संजत या स्वयंप्रभ किसी ना किसी 20 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर के रूप में वहां आसीन हुए होंगे। और वहां की व्यवस्था अगर मैं समझाने पे आऊं तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन इतना समझें आप कि यहाँ से विदेश क्षेत्र जाना कोई निषेध नहीं है। अगर गुरुदेव विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर आदि स्वामी के समोषणों में आसीन हुए हों तो निश्चित है वो इसी एक भाव के बाद मोक्ष को परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। और अगर अभी काल लब्धि पूर्ण नहीं हो तो एक हमारा जैन जगत बताता है कि 33 सागर की आयु में जो सर्वाध सिद्धि के देव हैं वे निरंतर ऐसा तत्व चिंतन करते हैं कि 33 सागर कब व्यतीत हो जाते हैं उनको इस काल लब्धि का पता नहीं होता। चारों गतियों में सबसे बड़ी आयु होती है 33 सागर की आयु, और ये 33 सागर की आयु दो गतियों में, एक तो 7वें नरक में और ये कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देवों में होती है। तो अगर काल लब्धि नहीं आई है तो ऐसा उच्च परम पद प्राप्त हुआ होगा आचार्य श्री की जीवात्मा को जिसके बारे में हम कोई उपमाएं नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी तपस्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो अब ऐसे आचार्य श्री रूपी महान जैन जगत के दीपक को हमेशा जीवंत रखने के लिए मैं दीप प्रज्वलन के रूप में हमारे समाज के श्रेष्ठगणों को आमंत्रित करूंगा। हमारे जैन जी, सत्येंद्र जैन जी, हमारे समाज के अध्यक्ष संजय जैन जी, न्यू राजेंद्र नगर से सुरेंद्र जी, विजय जैन विजय गुल शॉप से, संजय जैन शास्त्री नगर, इन्हीं सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो आए और दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। ओम ओम श्री अज्ञान तिमिराय सुज्ञान प्रकाशाय चंद्रमंगल दीपं स्थापनं करोमि। सभी आजे आजे कुछ बादाम रख देते आचरण चढ़ाते जाते हैं। आजे आना था सभी यही स्थानक सभी आचार्य श्री के इस देदीप्यमान छाया चित्र को नमन करें, नमोस्तु करें, वंदन करें। हे गुरुवर 11:30 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञान के प्रतीकात्मक संत रूपी दीपक को अपनी विनयांजलि दिव्य दीप प्रज्वलन करके दी है। अब हमारे समाज के श्रेष्ठीगण सागर जी महाराज की मंच पर उपस्थित गुरुवर के चरणों में मेरा सत सत वंदन, गुरु के चरणों में मेरा सत सत वंदन।
सर्वप्रथम नमस्कार करना चाहूँगा, वंदन करना चाहूँगा उन महान पुरुष को, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के माता और पिताजी। पिता श्री मल्लभ जी और माता श्रीमंत जी, जिन्होंने अपने परिवार को वो संस्कार दिए कि पूर्ण परिवार ने दीक्षा ग्रहण कर मुनि पदवी पाई। उस भूमि को, जिस भूमि पर ऐसे परिवार का जन्म हुआ, और सबसे बड़ी बात देखिए कि वो भूमि वो है, वो क्षेत्र वो है जहाँ से आचार्य विद्यासागर जी और उनके जितने भाई वो तो दीक्षित हुए ही हुए, वही जगह है जिसके आसपास और उस जगह से आचार्य देशभूषण जी, आचार्य विद्यानंद जी जैसे महान तपस्वी भी उन्होंने वहाँ जन्म लिया। दिल्ली वासियों का सौभाग्य मैं कहता हूँ बहुत बड़ा रहा। पुत्र का आगमन दिल्ली में अनेक प्रयास करने के बाद भी नहीं हुआ, पर पिता मल्लप्पा जी जिन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की और मल्ली सागर जी मुनि बने, उनका दिल्ली में पदार्पण हुआ, मंगल आगमन हुआ और दिल्ली की भूमि पर उनका वर्षा योग भी हुआ। तो आप ये देखिए, कहते हैं कि आचार्य श्री का दिल्ली में आगमन नहीं हुआ, पर जहाँ पिता का आगमन हो गया तो वहाँ सारे परिवार का आगमन हो गया। मुझे याद आते हैं वो क्षण, अब से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व की बात है। आचार्य श्री का वर्षा योग बीनावाड़ा में था। वहाँ उनके दर्शन के लिए जाने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ ही पता नहीं कहाँ से सौभाग्य उस रोज जागा कि लगभग 5-5.5 घंटे आचार्य श्री से चर्चा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बात चली, कहते हैं तुम दिल्ली वाले कुछ करते नहीं हो, देखो तुम्हारे पास इतना बड़ा स्थान है, लाल किले के सामने लाल मंदिर है, फिर भी तुम लोग कुछ नहीं करते हो। तो मैंने कहा आचार्य श्री, आपके चरण जब तक लाल मंदिर में नहीं पड़े तो प्रभावना कैसे बढ़े और हमारी शक्ति, हमारा मनोबल कैसे बढ़े। बहुत अच्छी तरह से वो हंसे और हाथ ऐसे करके, पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, ऐसे करके हमने कहा कि अपने शिष्यों को वहाँ भेजना शुरू कर दो। तो शायद उसका असर हुआ कि उनके शिष्य प्रणम्य सागर जी का भी दिल्ली में पदार्पण हुआ। बंधुओं, हम सोचते हैं, और इसमें सच्चाई है पूरी तरह से, कि आचार्य श्री ने समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए जिस तरह से भी जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया, बहुत कुछ किया। पर आज के दिन सबसे बड़ा विचारणीय विषय जो हमारे सामने है कि आचार्य श्री ने तो ये किया, हमने क्या किया, समाज ने क्या किया, हमने समाज में रहते हुए क्या किया। अब ये एक मौका है, इस मौके का लाभ उठाकर हमें चाहिए कि गुरुवर ने जो रास्ता हमें दिखाया है, जो मार्गदर्शन हमें किया है, उसको पूरी तरह से उस पर चलकर समाज के हित में कहीं ना कहीं कुछ करने की बात। आचार्य श्री का त्याग और तपस्या इतनी प्रभावित करने वाली रही कि जैन ही नहीं, अजैन समाज जो है, जैनेतर समाज जो है, उन पर भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और उस प्रभाव का असर था कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र देख लीजिएगा, चाहे ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र देख लीजिएगा, हर जगह उनकी वाणी को एक बहुत ही प्रभाव
और एक बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। बंधुओं, इस अवसर पर मैं तो दो चीज कहना चाहता हूं, और उसके लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। और शब्द अगर मैं यूज करूं कि लड़ाई लड़नी होगी तो वो भी हमें लड़नी होगी। आचार्य श्री की गुरुवर एक बहुत बड़ी भावना रही, जिसके लिए पिछले अनेक वर्षों से वो प्रयास भी करते रहे कि इंडिया, जो हमारा देश है, इसको इंडिया बोलते हैं, इसको इंडिया नहीं बोलकर भारतवर्ष इसका नाम किया जाए। आचार्य श्री जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किए। हमारी जो आज के दिन की सरकार है, कुछ माह पूर्व उन्होंने इस दिशा में कार्य करना शुरू भी किया। और आचार्य श्री के देवलोक गमन पर सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाव भी उनके प्रति 5 मिनट जो नेशनल कन्वेंशन थी उसमें प्रकट किए। हमें अब इसके लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आचार्य श्री की जो भावना थी कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, वह भारत होकर रहना चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करने हैं। और अगर हम उसमें सफल होते हैं तो आचार्य श्री के प्रति हमारी सबसे बड़ी विनयान्जलि यही होगी। सबसे बड़ी बात है ये, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा, एक बहुत अच्छा मौका है समाज को संगठित होकर सामने आने का। वर्ष चल रहा है भगवान महावीर 2550वां निर्वाण का, जो पिछले नवंबर दीपावली से शुरू हो गया और इस दीपावली तक चलने वाला है। इस अवसर का लाभ उठाकर हमें वो संगठन, वो शक्ति जैन समाज की दिखानी होगी जो वर्ष 1974 में 2500 निर्वाण के समय पर दिखाई गई। उस समय की दिखाई गई शक्ति का असर ये हुआ कि जगह जगह, गली गली, सारे भारतवर्ष में भगवान महावीर का नाम, और भारतवर्ष में नहीं विश्व में हो गया। आप इंडिया के, भारत के किसी क्षेत्र में चले जाइएगा, आपको कहीं ना कहीं वहाँ भगवान महावीर के नाम से कोई ना कोई स्थान, चाहे पार्क हो, चाहे गली हो, चाहे सड़क हो, चाहे भवन हो, वो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो वही शक्ति हमें दोबारा पैदा कर कर इस वर्ष में जो हमने कुछ खोया है, वह इस वर्ष में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण के अवसर पर प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। यही हमारी गुरुवर के प्रति सबसे बड़ी विनयान्जलि होगी। मैं समस्त जैन समाज की ओर से, अपने समाचार पत्र पंजाब केसरी की ओर से ऐसे गुरुवर के चरणों में विनयान्जलि अर्पित करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो रास्ता हमें उन्होंने दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर समाज और धर्म की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में हम सफल हों, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ अपने समाप्त करने से पहले, कि जब हमसे कोई बिछुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि शोक। ये अवसर शोक मनाने का नहीं है। जैन धर्म में मृत्यु को महोत्सव कहा है। और मृत्यु को महोत्सव क्यों कहा है? कि जिसने मृत्यु पर वश कर लिया, वह मृत्यु महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें गुरुवर के आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर हृदय में कहीं ना कहीं विदारक जरूर है, पर शोक हमें नहीं है। हमें है कि गुरुवर जिस रास्ते पर चले, अब से 50-55 साल पहले उन्होंने मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने के लिए त्याग किया, तपस्या की, और उस पर वो अग्रसर हो गए। ये हमारी सबसे बड़ी विनयान्जलि है। आपने मुझे 2 शब्द इस अवसर पर कहने का मौका दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। देखिए, आगम के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आचार्य श्री ने जैसे भाषाओं का कौन सा त्याग, जिसको कहते हैं ना त्याग की मूर्ति,
सबसे बड़ा त्याग तो ये, हम लोग बाल्यावस्था में एक कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए, ये बड़ा गीत मार्मिकता से गाया करते थे। माता जी श्रीमती माता बिलख बिलख रोवे, गोदी सोनी कर गए रे तीनों भैया निकल गए, विद्या के पीछे समय योग सागर। क्या कहते हैं? विद्या के पीछे समय योग सागर, मुक्ति को मार्ग गढ़ गए रे तीनों भैया निकल गए, जय जय हो तीनों भैया निकल गए। ऐसे गुरुदेव के प्रति हम क्या शब्द समर्पित करें, शब्द की अथाह सागर भी छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति भी ज्ञान पूज है अमर आपका, इसीलिए कहलाते बुद्ध, और गोगनत्रय के सुख संवर्तक अथा तुम्ही शंकर सो हो शुद्ध। अर्थात ये पंक्तियां केवली भगवान के लिए लिखी गई, लेकिन मैं समझता हूं वर्तमान के केवली भगवंत तो हमारे गुरुदेव के रूप में हमें प्राप्त थे। शंकरों की वाणी को फिर जैसे कहते हैं ना, एक गुरुदेव ने ग्रंथ लिखा नर्मदा का नरम कंकर। जब गुरुदेव ने नर्मदा के निकट, जहां उनका नर्मदा जी का उद्गम है, वहां पर एक बड़ा महान तीर्थ निर्मित कराया। संजय जैन जी शास्त्री नगर से जो वहां के अध्यक्ष हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में अपनी भाव्यांजलि विनयांजलि समर्पित करें। गुरुदेव के श्री चरणों में भाई संजय जी शास्त्री नगर अध्यक्ष। और शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तो मंच पर विराजमान सभी मुनियों को, महाराज साहब को और गुरुनियों को मेरा सादर प्रणाम, नमोस्तु। महानुभावों, जैन धर्म के अंदर मृत्यु को भी मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाने का प्रावधान है। हमारे आगम के अंदर मृत्यु को भी मृत्यु का महोत्सव मनाने का प्रावधान है, परंतु जब रविवार को सवेरे सवेरे 5 बजे फ़ोन की घंटी बजी और सामने वाले ने सूचना दी, भैया आचार्य श्री का आज समतापूर्वक समाधि मरण हो गया, तो आप समझते हैं बिल्कुल भी किसी को भी आभास नहीं था शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि सूचनाएं ऐसी आ रही थीं कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब भी हो रहा था पहले, बाद में सही होने लगा। बाद में पता चला आचार्य श्री अब तो विहार भी कर रहे हैं, तो ऐसी सूचनाएं आ रही थी। सब लोग बड़े प्रफुल्लित से थे, जो पहले उनके स्वास्थ्य के लिए नवोकार मंत्रों का जाप कर रहे थे और जाप कर रहे थे, लेकिन आश्वस्त से हो गए थे कि अब तो आचार्य श्री अब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अचानक ऐसी सूचना सुनकर के दिमाग, मृत्यु महोत्सव मनाना तो क्या, दिमाग शून्य सा हो गया। शायद यहाँ सभी उपस्थित लोगों का यही हाल हुआ होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बस 5 बजे नहा धो करके मंदिर पहुँचे, मंदिर जी जाकर के सूचना पट पर ये सूचना लिखनी थी, सो लिख रहे थे। जो भी व्यक्ति आ रहा था दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, हक्का बक्का हुआ जा रहा था, अरे क्या लिख रहे हो, ये कैसे हो गया। मगर जो होना था वो हो चुका था और आचार्य श्री हमारे बीच नहीं रहे थे। समाधि मरण उनका हो गया था समतापूर्वक, लेकिन आचार्य श्री अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए हैं जिसको हमें हमेशा याद रखना है। सारे जितने भी हमारे स्थापित आचार्य हैं, सब में कुछ ना कुछ विशिष्टता रही है। जैसे कि आचार्य श्री शांति सागर जी निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं, आचार्य श्री विमल सागर जी अपने वात्सल्य के लिए जाने जाते हैं, आचार्य समाधि सम्राट सन्मति सागर जी अपने व्रतों के लिए, तप के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी अपनी चर्या के लिए हमेशा जाने गए और जाने जाते रहेंगे। आचार्य श्री उनका जो अर्घ है उसमें भी आता है, जिनकी हर चर्यापन पड़ी स्वयं ही नव का था।
उनकी हर चर्या, उनका हर कर्तव्य, हर जो भी उन्होंने किया, सब कुछ एक लैंडमार्क बन गया। उनका उठना बैठना, आशीर्वाद देना, लोगों को मुस्कुरा करके देखना, आचार्य श्री का जरा सा एक संकेत भी हर एक आदमी पता नहीं क्या क्या मतलब लगा लेता था। समय की कमी है, लेकिन इतने संस्मरण हैं और हर एक जीव के होंगे, जिनने भी उनके दर्शन किए होंगे वहाँ से कुछ ना कुछ साथ लाया होगा। सभी आचार्य सम्माननीय हैं, लेकिन उनके दर्शन करने के बाद में हर एक आदमी कुछ ना कुछ जो भी किए होंगे, जब भी आज भी याद आता होगा, वहाँ बैठे थे, ऐसे किया था, ऐसे गए थे, ऐसे। और हमारी पीढ़ी इस बात को हमेशा याद करेगी या फिर गौरवान्वित होगी कि हमने आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन किए हैं। हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को बताएंगे बड़े गर्व से कि हमने आचार्य श्री की अपने हाथों से वैयावर्ती भी की है, हमने उनसे 2 शब्द मुँह से बोले भी हैं, सुने भी हैं। तो ये गौरव की बात हमारे लिए है, बड़ी जबरदस्ती। आचार्य श्री के अनेकों ग्रंथों के लेखन के बावजूद उनका जो चरित्र था, उनका जो शरीर था, उनकी जो भाव भंगिमाएं थी, वो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी और देती रहेंगी कि चर्या कैसी होनी चाहिए, कैसे कैसे हमें काम करने चाहिए। उनकी अनेक चर्याओं में से एक चर्या, एक नियम मुझे याद आता है। आचार्य गुरुवर कभी भी कहीं भी विहार करते थे तो किसी से बता करके नहीं चलते थे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ या वहाँ जाऊँगा, या किसी से मुझे अनुमति लेने की ज़रूरत है, किसी कमेटी से, किसी प्रधान से। अपना कमंडल उठाया और वो विहार कर लेते थे। दुनिया उनके पीछे पीछे होती थी। एक संस्मरण मुझे याद आता है, जब फिरोजाबाद में उनका प्रवास था तो जिस दिन उनको वहाँ से विहार करना था, उन्होंने कुछ नहीं कहा किसी से विहार के बारे में। पंडाल में ये खबर आई कि आज 2 मिनट भैया, आचार्य गुरुवर की यही सूचना आई कि आज गुरुवर अतिथि के ऊपर प्रवचन करेंगे। लोग पंडाल में इकट्ठे होने लगे कि चलो भाई आचार्य गुरुवर का प्रवचन सुनना है। शास्त्री जी गलत तो नहीं कह रहा, गुरुवर का प्रवचन सुनना है। अब लोग वाग तो पंडाल में इकट्ठे हो रहे हैं, वहां सूचना पहुंची आचार्य श्री तो विहार कर गए। लोग वाग भागे वहां से, अरे आचार्य श्री का तो प्रवचन होना था। अब लोग आगे आगे पहुंचे, वहां पर जाकर के महाराज श्री से कहा, महाराज जी आज तो आपका प्रवचन का ये थीम थी। उन्होंने कहा भैया यही तो है अतिथि, जिसका ना आने का पता ना जाने का पता। तो वो अपने चरित्र से संदेश दिया करते थे। ऐसे उन्होंने संलेखना मरण भी की, समाधि मरण भी की, तो अपने चरित्र से दिया। पहले लोगों को यह आभास दिया कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन फिर यह आभास दिया कि मैं तो विहार करने लायक हो गया, और वो विहार करने चले गए। लोगों से मना कर दिया, आप आना नहीं यहाँ पर। लोग आश्वस्त हो गए और वो अपना समाधि मरण अंतर मन से करते रहे और करते करते समाधि को प्राप्त हो गए। तो ऐसे आचार्य गुरुवर से कि असली विनयाजलि, बड़ा मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, थोड़ा सा दर्द भी है इस बात का, हम उनकी चर्याओं की सिर्फ चर्चा ना करें, उसको थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसके लिए आज समाज के प्रभुत्व वर्ग बैठा हुआ है यहाँ पर। जो साधु, जैन साधु होते हैं, उन्हें सिंहवर्ती वाला कहा जाता है। लेकिन क्या है, आज समाज के अंदर ये गिरावट आ रही है कि किसी भी साधु को विहार करने के लिए, विचरण करने के लिए कमेटियों की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। और मैं इस चीज़ का थोड़ा सा भोगी हूँ। एक साधु जो थोड़े से स्थापित हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो साधु कम स्थापित हैं उनके लिए 10-10 फोन 10-10 कमेटियों को करने पड़ते हैं। और वो लोग ऐसे ऐसे बहाने बताते हैं कि बस यहाँ कहने लायक नहीं है। लेकिन जो है इसके लिए मैं मार्ग शक्ति से जरूर कहूँगा कि वो थोड़ा सा विचार करें। चौके की सब ज्यादा दिक्कत होती है, तो भैया उनको असली श्रद्धांजलि, विनयाजलि यही है कि उनके जो चरणों पर चढ़ने वाले हमारे गुरुवर हैं, साधु हैं, साध्वियाँ हैं, उनको पूरे तरीके से संरक्षण दिया जाए, जिससे कि वो विचरण कर सकें और आपको सबको धन लाभ दे सकें। अंत में मैं अपने ओर से, अपने समाज की ओर, शास्त्री नगर समाज की ओर से भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में विनयाजलि स्थापित करता हूँ। जय जय। मूकमाटी काव्य का जब मैंने अध्ययन किया, उस पर मैंने प्रयास किया पीएचडी करने का। मूकमाटी पर पीएचडी लिखने की मैंने थोड़ी सी शक्ति जुटाने की कोशिश की, लेकिन 2 बार प्रयास करने पर भी मैं सफल नहीं हो पाया। देखिए, पीएचडी करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजानो रसरी आवत जाती सिल पर पड़त निशान।
तो वो अभ्यास भी सफल हुआ। तो आचार्य कहते हैं कि जब वो मूक माटी का स्वाध्याय कर रहा था गुरुदेव, तो कहते वो पंक्ति याद आ रही थी कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। और शायद आज वो पंक्तियां साकार हो गई। गुरुदेव ने जब समाधि ली तो वे पंच तत्वों में विलीन हो गए अब वो देह। लेकिन आत्मा को दो प्रकार से जाना जाता है, एक संसारी और एक मुक्त। भगवान आचार्य गुरुदेव उन मुक्त आत्माओं में आसीन हो, यही मंगल भावना। इसी मंगल भावना के साथ मैं आदरणीय श्री संजय जैन जी, जो कि हमारे रोहतक अच्छा मौजी श्री सत्येंद्र जैन जी लाल मंदिर वाले, वो आए और अपनी ओर से भाव्यांजलि व्यक्त करें। गुरुदेव के चरणों में समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, ऊपर से दिशा निर्देश है। आदरणीय मौजी श्री सत्येंद्र जी। सर्वप्रथम ये हमारा ऐसा स्थान है जहाँ हम एक विनयान्जलि आर्याणम को कर रहे हैं। देखिए चार आर्याणम की तस्वीरें हमारे सामने लगी हुई हैं। देवेंद्र मुनि, ऋषि मुनि और अन्य और दो और हैं। तो ये ऐसा स्थान है कि जहाँ की विनयान्जलि सबसे बढ़िया रहेगी। बोलने वाले मैं कम से कम 4 विनयान्जलि देख चुका, लेकिन जितना बढ़िया शास्त्री जी ने, और कल एक हमारे अशोक शास्त्री जी से वैदवाड़े के दिगंबर जैन मंदिर के अंदर करी थी, ऐसी विनयान्जलि हमारी आश्रम की भी नहीं हुई है, जो के अंदर के सारे बड़े बड़े नेता आए हुए थे बीजेपी के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक अंतर्राष्ट्रीय सिंह गर्जना को दबाने के लिए एक ऐसा कार्य किया कि जो आज तक कोई भी संत नहीं कर पाएगा और न कर पाया है। वो था, मेरे पूर्व वक्ता सुधीर भूषण जी ने वो बात कह दी, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे को ब्रिटिश पीरियड के अंदर मेड इन इंडिया का शब्द मिला था, वो अंतर्राष्ट्रीय सिंह गर्जना करने वाले कौन हैं? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दबाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आचार्य विद्यासागर जी थे, जिन्होंने आशीर्वाद के समय उनसे ये कहा था, जब तक आप इस शब्द को नहीं जोड़ेंगे जो कि हिंदुस्तान के नहीं, समस्त भारत के नहीं, समस्त अंतर्राष्ट्र के आद्य तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत जी थे, उनके नाम के ऊपर ये भारतवर्ष का नाम था। इस नाम को आप जब तक रोशन नहीं करेंगे, आप लोगों की हिंदुस्तान की तरक्की होने वाली नहीं है। वही हुआ जिस दिन से उन्होंने करा, चाहे कितने झगड़े हुए लोकसभा में, आप देखिए हिंदुस्तान का नाम कहीं से कहीं पहुंच रहा। महाराज की सबसे बड़ी देन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी जितनी भी आगे पीढ़ी आएंगी इस बात को याद रखेंगे कि भारत का नाम दोबारा से करवाने के अंदर विद्यासागर महाराज का अथक प्रयास रहा। बाकी तो सारी बातें सबको पता है, चारों दान की। सबसे बड़ी बात हस्तकरघा की उन्होंने जो ली, वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग स्वदेशी शस्त्रों को छोड़ते जा रहे थे, जो हमें आज़ादी के टाइम के अंदर मिली थी ग्रहण करने के लिए। हमें उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी तो पूजाओं के अंदर लिखा हुआ है कि श्वेत वस्त्र और खादी और सूती वस्त्रों का ही इस्तेमाल करके हमें भगवान की अर्चना करनी चाहिए। हमें वही सच्ची विनयान्जलि है, और हम लोगों को उनके नाम से क्या करें, तुभ्यम नमस्तु रहना है, तुभ्यम नमस्ते, नमोस्तु 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 सारे समाज की तरफ से। मंसूरी के लिए हम सब बहुत तुच्छ हैं। तो मैं इसी परंपरा में, इसी श्रृंखला में आदरणीय श्री हमारे लाला श्री मोतीलाल जी के सुपुत्र, जिन्होंने की आचार्य श्री की अनुपम उपासना, उन्हें नहीं उनके पूरे परिवार ने, मैं जहाँ तक इस परिवार को जानता हूँ तो ये विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में मुझे भी सिद्ध चक्रादि विधानों के माध्यम से तीर्थ वंदना और सिद्धों की आराधना के लिए ले जाते रहे हैं। मैं इनसे क्या, मैं इनके पिताजी से ज़्यादा प्रभावित हूँ। आपका परिश्रम नहीं है, ये आपके पिताजी की देन है जो आप उनकी परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं। लाला श्री मोतीलाल जी ने अपने जीवन काल में अनेक विधान किए और लोगों को साथ ले जाकर के विधानों की श्रृंखलाओं में, पूजाओं में
सम्मिलित होने का आग्रह किया और इतने विनम्र स्वभाव से किया करते थे कि मैं समझता हूँ कि कभी कोई त्रुटि भी हो जाए ना तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, भैया। तो ऐसे हमारे भाई चाहे नीरज जी हों चाहे दीपक जी हों, वो भी इसी परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं। और हमारे बाबूजी तो बीच में हमारे नहीं हैं, लेकिन इस श्रृंखला को वो चला रहे हैं, तो वो भी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से हमेशा सिंचित रहे हैं और वो भी अपनी भाव्यांजलि गुरुदेव के अनन्य उपासकों में ये सम्मिलित हैं, गुरुदेव के प्रति अपनी भाव्यांजलि व्यक्त करेंगे। भाई दीपक जी। बोलिए युग प्रवर्तक आचार्य संत शिरोमणि महामुनिराज विद्यासागर जी महाराज की जय। मंचासीन मुनियों के चरणों में सादर नमोस्तु, शत वंदन करता हूँ। इस युग का सौभाग्य है कि इस युग में गुरुवर ने जन्म लिया और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ने गुरुवर के युग में जन्म लिया। हम आने वाली पीढ़ियों को और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनके दर्शन नहीं कर सके या तो उनको कहानी अपनी स्टोरी सुनाया करेंगे कि एक ऐसे मुनि महाराज थे, एक ऐसे भगवान थे जो हमने भगवान के चरण स्पर्श किए, हमने भगवान को आहार दिया है और हमने जहाँ पर बैठ जाते थे भगवान वहीं पर समोशरण हो जाया करता था। तो ऐसे महामुनिराज के हमने दर्शन किए, ऐसे भगवान के हम ऐसे अपने आने वाली पीढ़ियों को बताया करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, देखिए जो बातें रिपीट हो रही हैं रिपीट ना करें और जिसको अपनी श्रद्धांजलि देनी है, धर्म सभा है, सबके पास सीमित टाइम है, तो सब आकर 2-2 मिनट बोलें और जल्दी से निकल जाएं, जल्दी से बैठ जाएं। तो मैं यही गुरुवर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरुवर की जो दीक्षा हुई, गुरुवर के एक दिशांत छोटा सा जो उनकी जीवन शैली पर 22 साल की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 26 साल की उम्र में उन्होंने आचार्य पद ग्रहण कर लिया। अनेक उपलब्धियां इस कारण उन्होंने इस दौरान उन्होंने प्राप्त की। और हमारे जैन धर्म का झंडा था देश में नहीं और विदेश में भी। आज अगर नॉन जैन भी अगर जानता है तो वो यही कहता है कि आचार्य विद्यासागर जी ऐसे मुनिराज हैं कि हम उनके भी अगर आप साथ में जाओगे तो हमें भी दर्शन करने के लिए ले जाया करना। इसी प्रवृत्ति में सुधा सागर महाराज जी ने कहा है कि हम उनके संस्कार और जो वो आदर्श स्थापित करके गए हैं, तो हमें सबका ये कर्तव्य है कि हमारी एक भारत की सरकार से एक ही निवेदन है कि उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया जाए। ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि उसमें हम अपनी आवाज़ उठाएं और अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी जाए। आचार्य श्री ने अपनी तपस्या के दौरान इतने संस्कारों से विभूषित किया और हम सबसे, जैसे कि सुधा सागर महाराज जी ने कहा कि आप ये मत समझिएगा कि हमारा परिवार बिखर गया है। आप जो भी समय सागर जी को उपाधि मिली है आचार्य की, तो हम अब उनकी छवि हम अब सारे मुनिराज उन्होंने अपने सारे शिष्यों को ऐसे शिक्षित किया है और ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं तो मानता हूँ कि जो अब विद्यासागर जी जैसे अब सब कहते हैं कि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श उनके सारे आदर्श हमारे में विद्यमान हैं और प्रत्येक शिष्य में हम उनके संस्कारों को देख सकते हैं। एक शिष्य ऐसे हीरा है, आप उनके प्रवचन सुन लीजिए कि आपका मन करेगा कि जैसे विद्यासागर जी बोल रहे हैं, उनकी छवि उनमें दिखती है। इसी उसमें मैं अपने श्रद्धा के सुमन आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भाई मनोज जी छाबड़ा आएंगे और अपने गुरुदेव के प्रति अपनी भाव्यांजलि समर्पित करेंगे। भाई मनोज जी छप्परवाला से। आदिनाथ से वीर प्रभु तक 24 जिनवर को नमन, उनके पथ पर चलने वाले सद्गुरुओं को भी वंदन। ऐसे ही श्री विद्यासागर के चरणों में मेरा नमन। इन्हीं जैसे बन जाए हम, मिल जाए से आशीर्वचन, मिल जाए से आशीर्वचन।
परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राय, सात समन के मसी करूं, गुरु महिमा कहीं न जाए प्रभु जी, गुरु महिमा कहीं न जाए। पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कहा गुरुदेव के बारे में, और कहते ही जाएं, कहते ही जाएं, कहते ही जाएं, ये महिमा समाप्त होने वाली नहीं। ना तो इसको लेखनीबद्ध किया जा सकता है, ना इसको वाक्यों में बद्ध किया जा सकता है। कितना ही लिखें, कितना ही बोलें, और कितना ही सुने, और कितना ही गुने, और कितना ही कुछ भी करें, ये गुरु की महिमा को हम शब्दों में बांध नहीं सकते। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कहा, समय की अपनी सीमा बताई, फिर भी मैंने रात को कुछ, मेरे को फ़ोन आया हमारे मंत्री जी का कि कुछ बोलना होगा, तो मैं कहा ठीक है, 2-4 लाइनें मैंने लिखी थी, तो वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। समय बहुत कम है, इसलिए उसमें भी कट शॉर्ट करूँगा। विनम्रता ही जिनका गहना था, संयम ही जिनकी तपस्या का प्रमुख अंग था, करुणा के झरने जिनके मुखारबिंद से बहते थे, अनुशासन जिनकी चर्या में सदैव रहता था, कुंद कुंज जी के ग्रंथों की गाथाएं जिनकी वाणी से हमेशा निकलती थीं, जिनके करीब जाकर श्रावक को किसी समूह शरण में आने का भान होता था, जिनकी मुस्कान में कई राज छिपे होते थे, जिनसे दीक्षा लेने के भाव लाखों मनों में होते थे, जिनके चरणों की रज के लिए बड़े बड़े महारथी तरसते थे, जिनको जैन अपना गुरु और जैनेतर अपना भगवान समझते थे, जिनके चरण पड़ते ही तीर्थ महातीर्थ बन जाया करते थे, जिनकी छत्र छाया में अधिकारियों का सृजन होता था, जो पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत थे, जीव दया के लिए सबको मार्गदर्शन देते थे, स्वावलंबी बनने की प्रेरणा सबको देते थे, कैदियों को भी जिन्होंने हथकरघा के माध्यम से नया जीवन दिया, जो ज्ञान के महासागर थे, चारित्री जिनका सबसे बड़ा गहना था, जो प्रवचन के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाते थे, जो मूक माटी के माध्यम से मानव को महामानव बनने का संदेश देते थे, मोक्ष मार्ग के अनुगामी थे, वीतरागता के जो विश्वविद्यालय थे, बड़े बाबा के अनन्य भक्त थे। ऐसे मेरे गुरुवर कहीं नहीं गए हैं, मेरे आसपास हैं, क्योंकि वही मेरे जीने की आस हैं। वो बंधनों से मुक्ति की पाठशाला हैं, वही मेरी सुबह है, वही मेरी शाम है, वही मेरे लिए भगवान की सुंदर छवि हैं, वो इस युग के महाकवि हैं, मेरी धड़कन में रोज़ धड़कते हैं, मेरी पूजा और भक्ति का वो आधार हैं, पंचम काल के वो महादेव हैं, और मेरे लिए तो वही सर्वज्ञ देव हैं। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के चरणों में श्री दिगंबर जैन पंचायत छप्परवाला की ओर से और अपने परिवार की ओर से, पूरी समाज की ओर से मैं उनके चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करता हूं। और भगवान से तो क्या, उन स्वयं से ही मैं यही निवेदन करूंगा, वे शीघ्र अतिशीघ्र निकट भवों में सिद्धत की प्राप्ति करें, वे निकट भव में तीर्थंकर बने, और हम सभी जो यहाँ बैठे हैं उनके समोशन में आएँ, और उनमें से कुछ तो जरूर अवश्य ही गणधर बन जाएं, ऐसी हमारी भावना है। ये परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। देखिए, जैसा हमें सबको विदित है, 17 और 18 फरवरी की रात को आचार्य श्री ने अपना शरीर छोड़ दिया था। आज हम उन्हीं को विनयांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम जैन समाज करोलबाग, जिसके अंदर करोलबाग के सभी दिगंबर जैन मंदिर, स्थानक और जैन मंदिर, शंकर रोड, जो सभी तीनों संप्रदाय का मिला जुला मंदिर है, 5 संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, सबने मिलाकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आचार्य श्री के दर्शन करके मुझे सिर्फ 2 बार मौका मिला। एक मैंने 2005 में दर्शन किए थे, दोबारा 2017 में दर्शन किए थे। 2005 में मुझे आचार्य श्री के साथ बैठने का मौका मिला था। मुझे उनके दर्शन करके बिल्कुल भावना थी कि ये 25वें तीर्थंकर हैं, चलते फिरते तीर्थंकर हैं। मुझे पूरी भावना, मेरे दिमाग में ये बात आज तक स्ट्राइक है कि ये हमारे 25वें महावीर स्वामी हैं। आज भी आचार्य श्री के 3 शिक्षाएं, गौरक्षा, स्वदेशी और आयुर्वेद, ये 3 फार्मूलों पर वो चलते थे।
हमारे सबसे बड़ी विनयाजलि उनके लिए ये है कि हम उनके सिखाए हुए रास्ते पे नियम का पालन करें। मैं समय एक्चुअली बहुत कम है, रविंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में है, उनको भी हमें समय देना है। मैं जैन समाज करोलबाग, जिसमें जैन समाज छपरवाला, दिगंबर जैन मंदिर देवनगर, भक्तक रोड, जैन स्थानक और जैन मंदिर शंकर रोड, ये पांचों संस्थाओं के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी की तरफ से आचार्य जी के चरणों में विनयाजलि प्रस्तुत करता हूँ और मैं आगे के कार्यक्रम के लिए रविंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और अपनी बात। मंच पर विराजमान पूज्य संतगण, स्वामी जी की, गुरु जी की इस प्रेरणा सभा में आए हुए सभी करोलबाग के भाइयों और बहनों, मुझे ऋषभ जी ने बताया कि ऐसे ऐसे महाराज जी की आज प्रेरणा सभा यहाँ पर रखी गई है, आपने सवेरे आना है। मेरे को भी ऋषभ जी के साथ ही 2017 में महाराज जी के दर्शन का, उस समय में मेयर था, तो मुझे लगता है नवीन स्कूल के अंदर भी एक कार्यक्रम। अच्छा, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारी संस्कृति में एक ही बात कही गई है कि गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा है। एक कहावत है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाओ, गुरु बलिहारी आपके गोविंद दियो मिलाए। तो एक दृष्टि में भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया है, क्योंकि भगवान तो किसी ने देखा नहीं, भगवान तो केवल महसूस किया जा सकता है। उनको अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ भगवान को महसूस किया जा सकता है, लेकिन अगर उनको महसूस कराने की कोई शक्ति है तो वो गुरु है। इसलिए जिस शक्ति को महसूस कराने का जो माध्यम होता है, उसको उस शक्ति से बड़े का दर्जा दिया जाता है। इसलिए ये कबीर का दोहा था कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाओ, गुरु बलिहारी आपके गोविंद दियो मिलाए। इसलिए गुरु का दर्जा बड़ा था। और परम पूज्य गुरु जी 18 तारीख को उन्होंने अपना शरीर, उसको कह सकते हैं, छोड़ा है, लेकिन उनकी आत्मा हम सबके बीच के अंदर, वो हमेशा आत्मा बनकर, एक शक्ति बनकर, एक प्रेरणा बनकर हमारे बीच में है। मैं उनके चरणों में अपने परिवार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, क्योंकि ऐसी प्रेरणा सभा मुझे लगता है देश में सब जगह हो रही होगी, अलग अलग आगे पीछे कर कर, तो आज ये यहाँ की प्रेरणा सभा है। मैं हम सबकी तरफ से, दिल्ली की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से गुरु जी के श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर चलने वाले संतों की श्रृंखला में गुरुदेव यहाँ पर मंचासीन हैं। मैं उनसे समस्त समाज की ओर से और समस्त उपस्थित गणों की ओर से निवेदन करूंगा कि हमारे आचार्य प्रवर गुरुदेव के श्री चरणों में आप उनकी परंपरा के निर्वाहक हैं और भगवंतों के श्री चरणों में आप सुना और उन परम पूज्य आचार्य के प्रति जो सबने अपनी भक्ति दिखाई, उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ। जितना मैंने अपने दीक्षा पर्याय में उन महान संत के लिए सुना है, उनके जीवन को जाना है, देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी, मेरी माँ जो थी वो दिगंबर थी और पिता जो स्थानकवासी, तो कहीं ना कहीं वो दोनों ही संस्कार मेरे अंदर भी हैं
तो एक इच्छा भी रही कि कभी उस महान विभूति के मुझे भी दर्शन करने को मिले। वो आस तो पूरी ना हो सकी, लेकिन जितना मैंने देखा उनके प्रति, चाहे वो स्थानकवासी समाज हो, दिगंबर समाज हो, तेरा पंथ हो और हमारा मंदिर मार्गी समाज हो, चारों ही संप्रदायों में उतना ही बराबर उनके प्रति सम्मान रहा है। और जितना हम जानते हैं कि उस विभूति का ज्ञान और उसका त्याग की कोई सानी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ त्याग को सर्वोपरि कहा है। एक जैन संत के लिए त्याग ही सर्वोपरि माना गया है। तो उस महान विभूति के चरणों में पूज्य पारस मुनि जी महाराज साहब की तरफ से, हम सभी संतों की तरफ से अपने भावांजलि, विनयांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस सभा का एक निर्माण किया और उस संत के प्रति, उस त्याग की मूर्ति के प्रति हमें भी सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। समय काफ़ी हो चुका है, गुरुदेव को थोड़ा सा दिक्कत भी है, तो मैं चाहूँगा कि आगे का शुरू करें। जब ये यहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते थे वो समाप्त हुए तो सारी प्रजा भयभीत हो गई, हम जीवन कैसे जिएंगे। तो जैसे आप प्रशासन में हैं और जो राज्य हमारे भारत का संचालन करने में जो दायित्व दिया गया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, इसी प्रकार पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पिता थे नावीराय महाराज, जब उनको यह दायित्व मिला कि अब इस पृथ्वी का संचालन कैसे हो जब कल्प वृक्ष समाप्त हो जाए, तो ये बहुत सारी कहते 14 कुल कर अवतरे अंतिम नाभि नरेश सब पूपन में तिलक्षम कौशल कुल परमेश मरुदेवी रानी प्रकट शुभ लक्षण आधार दिन के तीर्थंकर वृषभ भय प्रथम अवतार। तो मैं ये प्रसंग इसलिए छेड़ा कि कुंडलपुर मध्य प्रदेश की पावन धरा में मध्य भाग में स्थित है, दमोह जिले में। वहाँ पर एक बहुत बड़ा छायाचित्र लगा हुआ है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हुए और उनका मंगल आशीर्वाद उन्होंने लिया, चाहे हमारे गृह मंत्री हों आदरणीय श्री अमित शाह जी, वो भी गुरुदेव के चरणों में जब नतमस्तक हुए तो आज वो किस शिखर पर हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है कि गुरुदेव के वचनामृत को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। और जैसा कि हमारे समाज में एक लहर उठी है कि अगर हमारे गुरुदेव को, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के संत नहीं थे, जन जन के संत थे, उनके लिए अगर भारत रत्न की ओर आग्रह किया जाए तो ये कोई उनके प्रति अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबके योगदान से ये कार्य जरूर सार्थक होगा। तो हमारे जैन जगत की जो धरोहर है वो हमेशा जीवंत बन जाएंगी। इस हेतु मैं आदरणीय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप इसमें भी हमारे जैन समाज का योगदान और आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। इसी मंगल भावना के साथ हम गुरुदेव की इस विनयांजलि सभा को यहीं विराम देने के पूर्व पंच परमेष्ठी का वंदन 9 बार नमोकार मंत्र के रूप में हम सभी पंच परमेष्ठियों को नमन करेंगे। उस सभी खड़े होकर के, क्योंकि नमो नमो वज्रायानम नमो लोहे सप्तशाहूनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो वायरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सप्तशाहूनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो वायरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सप्तशाहूनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो वायरियानम नमो वज्रायानम
सर्वेशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वेशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वेशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वेशाहुणं एषो पञ्चनमुकारो सर्वे पापप्रणाशनो मङ्गलानि च सर्वेषु सिद्धतारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणतो दोम मंगलम चतारे लगोतमा अरिहंता लगोतमा सिद्धा लगोतमा साहो लगोतमा केवली प्रणतो दोम लगोतमा चतारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहो शरणं पवज्यामि केवली प्रणतो दोम शरणं पवज्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा प्रभु का शरणा साधु जीवन का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरणे दुख हरने सुख करने मंगल करने आनंद बोलिए बनते श्री भारत। सर